श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। बोलो जय श्री राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमस्कार दोस्तों, श्योरशॉटफॉर्मूला.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 21 सितंबर 2022 का दिन है, शाम के 7:48 हो रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जिसका मैंने आपसे वादा किया था। और इस वीडियो में दूंगा मैं एक ऐसा अपडेट जो आज मार्केट को बदल कर रख देगा। जी हां, बहुत बड़ा इवेंट है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप हमारे ग्रुप का, हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है तो टेलीग्राम चैनल श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली, जी हां, श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली को ज्वाइन कर लें। कुछ नहीं करना है, बस फ्री चैनल है। कोड को स्कैन करें, क्यूआर कोड को, और आप सीधे चैनल में ज्वाइन हो जाएंगे। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाइए चैनल को ज्वाइन करिए और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम वहां पर शेयर करते हैं उनको एंजॉय करिए। क्या इवेंट्स आने वाले हैं, क्या लगता है मुझे, क्या चार्ट कह रहा है, क्या रीडिंग्स कह रही हैं, उससे आपको हेल्प मिलती है पैसा बचाने में और पैसा बनाने में। तो टेलीग्राम चैनल श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली अभी ज्वाइन करें, उसका हिस्सा बने और लाभ कमाएं। अब चलते हैं दोस्तों मेन वीडियो की ओर, जिसका आप लोगों की तरफ से आई है बहुत ज्यादा डिमांड। आज रात सोने चांदी में भूचाल आएगा, संभल के रहें। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, और मैं पिछले कुछ दिनों से आपको इस इवेंट के बारे में बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आर्टिकल शेयर कर रहा हूं। मैंने टेलीग्राम चैनल में आप लोगों के साथ इस इवेंट से रिलेटेड बहुत सी इंफॉर्मेशन शेयर करी है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो टेलीग्राम चैनल पर जाके देख लें। क्या है ये इवेंट, आपको सामने लिखा हुआ दिख गया होगा, समझ में आ गया होगा। FOMC, फेडरल ओपन मार्केट कमिटी। ये आज, जैसे ये, इसको अगर सिंपल टर्म्स में हम समझे तो अमेरिका का RBI है। जैसे इंडिया में हमारा जो हेड ऑफ द, जो सबसे जो बैंक है बड़ा, वो जो सबको कंट्रोल करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये समझिए कि अमेरिका का रिजर्व बैंक ऑफ वो है, रिजर्व बैंक है। और इसके जो चेयरमैन है, फेड चेयरमैन कहते हैं उनको, और वो है मिस्टर जेरोमे पावल। तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा इवेंट है, क्या उसके रिपरकशंस हो सकते हैं, क्या आपकी सोच होनी चाहिए और सोने चांदी में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। बस थोड़ी देर में कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए और सबसे पहले इवेंट की बात कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको दूसरे पेज पे इवेंट खोलते हैं और फिर एक बार जरा मार्केट का भी व्यू मुझे आपके साथ लेना है, तो वो भी देख लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इवेंट क्या है। तो क्या इवेंट है ये देखिए, 11:30 बजे रेट इंटरेस्ट प्रोजेक्शन, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। और ये देखिए क्या इंटरेस्ट रेट के प्रोजेक्शंस हैं। और इंटरेस्ट रेट प्रोजेक्शन करंट 3.4, इंटरेस्ट रेट प्रोजेक्शन लॉन्गर 2.5, और आज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है 2.5 से और ये 3.25, मतलब 0.75 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट हाइक एक्सपेक्टेड है। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि 100 बेसिस पॉइंट तक का भी हो सकता है। अगर 0.75 तक का होता है तो मार्केट ने फैक्टर इन कर लिया है, तो जिस तरफ पोजीशन ज्यादा होंगी उसके अपोजिट मार्केट चलेगी। 100 बेसिस पॉइंट होता है तो हमें बहुत क्रूशियली ये देखना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता है 2 बार हो चुका है ये 0.75। इससे पहले 28 साल, जब फर्स्ट ये हुआ था तो उससे पहले 28 साल पहले नहीं तो 0.25 बहुत होता था। और अगर 0.5 हो रहा है तो माना जाता था कि बहुत बड़ा रेट हाइक हो रहा है। बट 0.75 के रेट हाइक्स 2 बार हो चुके हैं। जी हां, मैं आपको दिखाता हूं, ये इस पे क्लिक करते हैं हम और दिखाता हूं मैं आपको रेट हाइक का जो साइकिल है
वो साइकिल क्या रही है, आपको साइकिल समझाता हूं मैं। देखिए, ये देखिए, इसको आप थोड़ा सा समझिए कि किस तरह से पिछले कुछ रेट हाइक्स होते हुए दिखाई दिए हैं। अब ये देखिए 1 पॉइंट, ये आपको दिख रहा है प्रीवियस 1%, 1.5x। अब ये देखिए 2 बार हुआ है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इससे पहले 0.5 था, उसके बाद 1%, ये बढ़ा मई में, फिर जून में 0.75, फिर जुलाई में 0.75, फिर सितंबर में फिर से। और ये जो पॉलिसी रिव्यू है, ये सबसे मेजर त्रैमासिक पॉलिसी रिव्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी रिव्यू है, बिकॉज बहुत सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं, बहुत सारी कमेंट्रीज आती हैं, बहुत सारे प्रोजेक्शंस आते हैं, फेड क्या सोच रहा है इस बारे में फेड बताता है, और फेड है क्या, रेट इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है, ये सब कुछ मैंने एक आर्टिकल आपको भेजा है टेलीग्राम में, श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली में, जाके उस आर्टिकल को पढ़िएगा। बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे कंफ्यूजन्स वहीं आपके क्लियर हो जाएंगे, तो उस आर्टिकल को मिस मत करिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली के अंदर। अब आप समझिए कि जो संभावनाएं हैं वो क्या हैं और क्या हुआ, तो ये देख लीजिए आप। उसके बाद ये यहां से आप देखिए ये, और फिर यहां से देखिए क्या हुआ है, यहां से आप इसको ऐसे थोड़ा सा लाइए ये, और अब यहां से ये उम्मीद की जा रही है, मतलब टोटल मई से लेकर और अभी तक लगभग 0.5 से, और अगर हम इसको 2.5 माने जो अभी करंट चल रहा है, तो 2% बढ़ चुका है। और इंटरेस्ट रेट, बड़ी बात है, बड़ी बात है, ये इंटरेस्ट रेट महंगाई को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा हथियार होता है। और इस समय फेड का पूरा फोकस है महंगाई को कंट्रोल करने में, और इसीलिए क्योंकि महंगाई अगर आप देखेंगे तो वो लगभग 8.3% के आसपास है, जो कि मुझे लगता है एग्जैक्टली, पार्डन मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन ये पिछले कई सालों में, कई, मैं नंबर कोट नहीं कर रहा क्योंकि मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन पिछले कई सालों में ये सबसे ऊंची महंगाई दर है, 8.3 आया था। तो ये जो महंगाई दर है, इसको कंट्रोल करना फेड के लिए सबसे बड़ी उनकी चिंता है, और इसीलिए वो ग्रोथ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आपको पता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो जो ग्रोथ होती है उसमें डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। और धीरे धीरे अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाते जाएंगे और महंगाई या बढ़ती गई और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बढ़ाते जा रहे हैं, महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो फिर आता है बात रिसेशन की। इस बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, अभी रिसेशन की चर्चा इस वीडियो में नहीं करते हैं, अभी हम टू द पॉइंट बात करते हैं कि क्या लग रहा है। तो ये 0.75% इज एक्सपेक्टेड, उससे ज्यादा कुछ भी होता है तो ये देखना बहुत जरूरी होगा कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रही है, हाउ मार्केट इज रिएक्टिंग। तो 11:30 बजे आप लोगों को सावधान मुद्रा में रहना है, कोई भी ज्यादा पोजीशन कैरी नहीं करना है, नेकेड पोजीशन कैरी नहीं करना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, यस, anything can happen in market, so please be prepared, don't put all your money today। बड़ी पोजीशन मत लेकर जाइए, कॉशियस रहिए। थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट का भी रिव्यू ले लेता हूं मैं आपके साथ। एक और बड़ा इवेंट हुआ आज, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन, उन्होंने कुछ चीजें बोली है, उसको एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। अभी की सिचुएशन थोड़ा मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। एल्यूमिनियम नेगेटिव है, कॉपर नेगेटिव है, क्रूड ऑयल एक समय पर 86.67 चला गया था और अभी चल रहा है लो 83.48 का है, और अभी 84.40 चल रहा है, मतलब लो की तरफ ही चल रहा है। गोल्ड को देखना बहुत जरूरी होगा, गोल्ड ने 1685, देखिए गोल्ड में एक लेवल दे रहा हूं, इसको ध्यान में रखिए, 1695, और नीचे एक लेवल दे रहा हूं 1660। 1695 के ऊपर थोड़ी पॉजिटिविटी होगी और 1660 के नीचे वापस से मार्केट नेगेटिव हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता के जा रहा हूं, निकल को छोड़ दीजिए, हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेड को छोड़ दीजिए, कोई लेना देना नहीं है। एनजी में एक अच्छी मूवमेंट देखने के लिए मिली, 750 का लो, 750 का हाई, सॉरी 650 का हाई और 615 का लो, लगभग 35 पॉइंट की मूवमेंट देखने के लिए मिली, और 35 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, बहुत
नॉर्मल है एनजी के लिए। तो एनजी अभी लगभग माइल्डली पॉजिटिव है इंटरनेशनल मार्केट में और इंडियन मार्केट में फ्लैट चल रही है, 618.60 पे ट्रेड हो रही है। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर में अगर आप देखेंगे तो एक पॉजिटिविटी गोल्ड के मुकाबले सिल्वर में पॉजिटिविटी थोड़ी ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। उसके बाद बात कर लेते हैं जिंक की। जिंक फ्लैट टू नेगेटिव है, कोई बहुत बड़ा फेरबदल इंडियन मार्केट में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। डाउ जोन्स और डॉलर इंडेक्स दोनों पॉजिटिव है और लगभग सेम पॉजिटिव है, मैंने ज्यादा घेर दिया। डाउ जोन्स भी 0.5% और डॉलर इंडेक्स ने बहुत अच्छी रैली दिखाई है। इस बारे में मैं बात करूंगा एक बार, डॉलर इंडेक्स किस तरह से ओवरऑल मार्केट को इंपैक्ट करता है, मार्केट को क्या उससे होता है मार्केट में या बाकी कमोडिटीज में, इस बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में बात करूंगा। रुपया कमजोर है, जाहिर सी बात है। अगर डॉलर इंडेक्स मजबूत है, बास्केट ऑफ करेंसीज के अगेंस्ट में ये इंडेक्स एक बनाया गया है, डॉलर की वैल्यू अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ करेंसीज, तो ये मजबूत है तो फिर रुपया कमजोर होगा ही होगा, यानी डॉलर मजबूत होगा ही होगा। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी नेगेटिव है, जहां पर इंडियन मार्केट बंद हुई है लगभग उसी के आसपास निफ्टी ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए फिर मैं जाते जाते आपसे, मैंने गोल्ड में लेवल आपको बता दिया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं जाते जाते कहूंगा, गोल्ड और सिल्वर इन दो कमोडिटीज पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है। गोल्ड और सिल्वर इन दो कमोडिटीज पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है, क्योंकि ये जो रेट डिसीजंस होते हैं ना उनका सब, क्योंकि ये जो होती हैं, ये जो दो चीजें हैं, इनको माना जाता है सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट, सेफ हेवन, और दूसरी चीज इनको माना जाता है हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। वैसे तो कमोडिटीज को ही माना जाता है, बट इसमें लेकिन ओवरऑल क्या है कि बिकॉज ऑफ डॉलर एप्रिसिएशन, डॉलर एप्रिसिएशन हमें गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है। और एक फैक्टर ये भी, अदरवाइज जो इन्फ्लेशन है ना वो पॉजिटिव है गोल्ड सिल्वर के लिए, बट बिकॉज ऑफ दिस डॉलर थिंग हमें ये देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो दो कमोडिटीज हैं, गोल्ड, फर्क सब पे पड़ता है, रुपए पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो डिसीजन आएगा उसके हिसाब से जो करेंसीज है, बिकॉज डॉलर इंडेक्स पे फर्क पड़ेगा, उससे हमारे रुपए पे भी फर्क पड़ेगा, और जो यूएसडी आईएनआर की मूवमेंट है या जो यूएसडी आईएनआर की वैल्यू है वो आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी यानी रुपया कमजोर होगा तो कमोडिटीज उसी अनुपात में बढ़ेंगी, और अगर डॉलर की वैल्यू घटेगी यानी रुपया मजबूत होगा तो कमोडिटीज उसी अनुपात में घटेंगी। ये क्यों होता है इसके लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी बता चुका हूं, तो बहुत ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे। अभी मेरा केवल आपको एक ही सजेशन है, अवॉइड मेजर पोजीशंस। अवॉइड मेजर पोजीशंस, कोई भी बड़ी पोजीशन लेकर मत जाइए। गोल्ड या सिल्वर, सिल्वर के अंदर मैंने एक टेलीग्राम में आप लोगों को रेजिस्टेंस लेवल दिया था 57,950 का, मार्केट ने उसको क्रॉस नहीं किया है और मार्केट वहां से घूम गई है, तो सिल्वर एक लेवल को होल्ड कर रही है। कल क्या करेगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, रात में एक बार और अपडेट कर दूंगा। तो इस इवेंट के बारे में मुझे आपसे बात करनी थी, मैंने बात कर ली। अब उम्मीद है आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा कि क्या हो सकता है फेड में, कितने बेसिस पॉइंट का इंक्रीमेंट हो सकता है और उससे क्या इंपैक्ट हमें देखने के लिए मिल सकता है मार्केट के ऊपर। तो ये है वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली। बहुत जल्दी एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।